Hi everyone. So here are some of the important topics of EVS यूनिट 3 और यूनिट 4 का कंबाइंड। देखो EVS एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप सिर्फ एग्जाम के पहले दिन भी अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। एंड इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी टॉपिक आ सकता है। पर फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, मैं डिस्कस भी करूँगी, वो तो एटलीस्ट कर जाओ। घबराने की बात नहीं है, बस एक बार उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, समझ लो कि क्या है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स वहां से दिमाग में डाल लो। बाकी आप खुद से बना के आराम से लिख सकते हो और अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है। सबसे पहला जो आपका टॉपिक होता है वो है आपका फोटो डिग्रेडेबल पॉलीमर्स। उसके बारे में पूछ सकता है, नोट्स वगैरह आ सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद आपका आता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, वो भी आप कर जाना। कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन वेरी इजी टॉपिक है कि वही जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेता है वो चीज़ें, ये सब चीज़ें आप आराम से टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ लो। थोड़ा ही टाइम लगेगा, बस एक बार देख लेना। उसके बाद आपका आता है वेस्ट लैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट लैंड के बारे में लॉन्ग आंसर्स भी आ सकते हैं, फिर कैसे टेक्निक्स होते हैं वेस्टलैंड रिक्लेम करने का, ये सब चीज़ें। फिर आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से लॉन्ग आंसर्स यू कैन एक्सपेक्ट। एंड ऑल्सो इसके सब सेक्शंस में भी जो जो चीज़ें हैं आप एटलीस्ट ये टॉपिक अच्छे से कर जाना। उसके बाद आपका आता है कुछ एक्ट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एटलीस्ट जो एक्ट्स है ना वो तो एटलीस्ट अच्छे से कर ही जाओ। उसके बाद आपका आता है ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एसिड रेन, इनके बारे में आपका शॉर्ट नोट्स आ सकता है कि शॉर्ट नोट लिखो। उसके बाद आता है आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। उसके बाद वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स, जैसे कि वुमेन एंड चाइल्ड, उनका क्या मतलब नेसेसिटी है उनकी केयर करने का, क्या क्या वेलफेयर प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन के बारे में तो आप लिख ही सकते हो आराम से। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूरा का पूरा आ सकता है। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपका ह्यूमन राइट्स, आर्टिकल्स ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आपका कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर अर्थक्वेक्स हो गया, न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया, एटलीस्ट ये दोनों के बारे में तो आपसे पूछा गया ही है पहले भी। डिजास्टर मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या होते हैं वो आप कर जाना। उसके बाद फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको करना है। उसके बाद आपका आता है वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू क्या होता है, वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर पूरा नोट आ सकता है। पॉपुलेशन ग्रोथ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में आ सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, क्या क्या फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन को कंट्रीब्यूट करता है, फिर आपकी क्या इफेक्ट्स होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के वजह से। ये तो आप खुद से भी लिख सकते हो, फिर भी एक बार अच्छे से पढ़ के जाना ये टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने दिए हैं, एटलीस्ट ये तो करके ही जाना। एंड अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, डोंट वरी। एग्जाम में जाओगे जब ऐसे ही लगेगा कि भाई लिख पाएंगे आराम से, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक्स आपको दिख रहा होगा, आपने ऑलरेडी पढ़ा है ये सब के बारे में। घबराने की बात नहीं है। ऑल द बेस्ट।